मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 14 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी और आपको स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन में ला रहा हूं। आज महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्नों की श्रृंखला में अरुणाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं आपके सम्मुख लाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप इन प्रश्नों को नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे तीव्र ट्रेन नमो भारत ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 160 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों, नमो भारत दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। दिल्ली से मेरठ का सफ़र दोस्तों इस ट्रेन की सहायता से मात्र 55 मिनट में पूरा होता है। पहले यह दूरी दोस्तों सड़क मार्ग से 3-4 घंटे में समय लगता था। अब इस ट्रेन के माध्यम से आप 55 मिनट में पहुंच सकते हैं मेरठ। और इस परियोजना की कुल लंबाई है 82.15 किलोमीटर। दोस्तों, रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण नवीनतम करंट अफेयर नोट डाउन करें। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त्र का ट्रायल रन किया है। पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित पाताल पानी कालाकुंड लाइन पर अपनी 9.5 किलोमीटर गैज हेरिटेज ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया। ओडिशा के बौद्ध जिले को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ा गया। भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC को केंद्र सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया। दक्षिण तटीय रेलवे नाम से एक नया रेलवे जोन बनाया गया। मुख्यालय है विशाखापट्टनम। मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी राजधानी बनेगी। दोस्तों, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किया गया। और दोस्तों, अभी अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये रेलवे से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साजेक्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए जेद्दा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत ने सऊदी अरब के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आभूषण और रत्न प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शन का आयोजन सऊदी अरब के जिहाद में शुरू किया गया। साजेक्स का उद्देश्य है भारत की उत्कृष्ट शिल्प कला और डिजाइन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है। दोस्तों, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। राजा हैं प्रिंस, वहाँ राजा हैं सलमान। और दोस्तों, आपको बता दें क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। मुद्रा है सऊदी रियाल। सऊदी अरब की सीमा जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और यमन से लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए सुशीला कार्की, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और जन आंदोलन के बीच सुशीला कार्की को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दोस्तों, सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस हैं। वे नेपाल की पहली महिला अंतरिम PM बनी हैं। यह नियुक्ति प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और कई मंत्रियों के इस्तीफे देने के बाद दोस्तों हुई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडल और सेना प्रमुख ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई। सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में MA किया। वे 2016 में नेपाल की पहली
महिला चीफ जस्टिस बनी थी? तो क्वेश्चन बन सकता है नेपाल की पहला महिला जो चीफ जस्टिस बनी थी वे किस वर्ष बनी थी और उनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है सुशीला कार्की और वह नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी 2016 में। दोस्तों नेपाल के बारे में जानकारी, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, अंतरिम प्रधानमंत्री बनी हैं सुशील कार्की, मुद्रा है नेपाली रुपया और भारत की सीमा नेपाल से लगती है और लगने वाले 5 राज्य हैं, उन नामों को नोट कर लें: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार कश्मीर से कहां तक दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय रेलवे ने पहली बार कश्मीर से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की। उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के स्थानीय उत्पादों को देश भर में पहुंचाना और व्यापार को बढ़ावा देना। इस सेवा से कश्मीर के सेब, ड्राई फ्रूट, हैंडलूम, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय सामान अब सीधे दिल्ली के बाजारों में पहुंच सकेंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। केंद्र शासित प्रदेश बना था, नोट डाउन करें, 31 अक्टूबर 2019 इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अपना प्यारा देश भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत ने पहली बार आयोजित होने जा रही है दृष्टिबाधित महिला T20। दोस्तों विश्व कप 2025 के लिए अपनी भारतीय महिला टीम की घोषणा हो चुकी है, 16 सदस्यीय टीम है। यह टूर्नामेंट दोस्तों नोट डाउन करें 11 से 25 नवंबर 2025 तक भारत की मेजबानी में नई दिल्ली और बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें हिस्सा लेंगी। आयोजक हैं ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड की क्रिकेट शाखा। दोस्तों इसे फिर से सुने, आयोजक हैं ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड की क्रिकेट शाखा, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया CABI। इससे पहले भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने 2023 में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IIM अहमदाबाद ने कहां अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है, जिसका उद्घाटन UAE के प्रिंस हमदान बिन राशिद अल मक्तूम ने किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे भारत की शिक्षा वैश्वीकरण की दिशा में एक बड़ा छलांग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में फ्लैश बिजली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन
डी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, अरुणाचल राज का दर्जा मिला था अरुणाचल प्रदेश को, नोट डाउन करें। 20 फरवरी 1987 को राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा की सीट है 60, राज्यपाल हैं केवल त्रिविक्रम पसाई। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में पहली बार दुर्लभ पल्लास बिजली की तस्वीर कैमरे में कैद की गई। पल्लास बिजली को लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया। पल्लास बिजली को मनूल भी कहा जाता है। इससे पहले इसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में देखा गया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दुर्लभ रक्त समूह की खोज की। ग्वादा नेगेटिव जी। दुर्लभ ब्लू पिंक गेल मशरूम की खोज की तेलंगाना में। दुनिया के सबसे अनोखे ब्लड ग्रुप CRIB की खोज बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे बड़ा सांप की खोज अमेजन वर्षा वन में। ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क की गतिविधि की खोज इजराइल ने की। बैंडेड रायल तितली की खोज त्रिपुरा ने की। लिथियम संसाधनों की खोज कर्नाटक, मांड्या और यादगिरी में हुई। 90 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की खोज अर्जेंटीना में हुई। तो दोस्तों, मैंने अपने वादे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश का स्टैटिक क्वेश्चन मैं प्रारंभ कर रहा हूं। नोट डाउन करें। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर है प्रेम खांडू थंगुन। अरुणाचल प्रदेश को भारत का पूर्ण राज्य कब बना था? उत्तर है 1987। अरुणाचल प्रदेश का राज पशु क्या है? उत्तर है मिथुन। अरुणाचल प्रदेश का राज पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज पक्षी है। तवांग में कौन सा प्रसिद्ध मठ स्थित है? तवांग मठ। किस नदी को अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? उत्तर सियांग। आपातानी जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? उत्तर ड्री। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? उत्तर चांगलांग। अरुणाचल प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? उत्तर कृषि। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर है बोमडीला दर्रा। कौन सी जनजाति अपने बांस और बेंत के हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? उत्तर आदि। अरुणाचल प्रदेश का राजफूल क्या है? फॉक्सटेल ऑर्किड। मोनपा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य रूप क्या है? अजीलामू। अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उत्तर कांगटू। किसे अरुणाचल का जनक कहा जाता है? नोट डाउन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस अरुणाचल का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है KAA राजा। सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? उत्तर ऊपरी सियांग। अरुणाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? उत्तर होलांग। किस शहर को भारत का आर्किड स्वर्ग कहा जाता है? उत्तर जीरो। प्रसिद्ध सियांग नदी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? उत्तर दिसंबर। अरुणाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य खाद्य फसल का कौन है? उत्तर चावल। कौन सी जनजाति लोकू त्यौहार मनाती है? उत्तर नोक्टे। कौन अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध ट्रेकिंग स्थल है? उत्तर मेचुका घाटी। ईटा किला एक ऐतिहासिक स्थल है, किस शहर में स्थित है? उत्तर ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का उम्मीदवार है आबातानी सांस्कृतिक परिदृश्य। कौन सी जनजाति अपनी जीवंत और रंगीन वेशभूषा के लिए जानी जाती है? उत्तर मोनापा। बोमडीला दर्रे से सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? उत्तर है 16 दर्रा।
मेचुका घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब के बगीचे के लिए। कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाली मानी जाती है? उत्तर है नियंसी। तालो महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? उत्तर गालो। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। गोम्पा अरुणाचल प्रदेश में किस शब्द का प्रयोग होता है? गोम्पा अरुणाचल प्रदेश में किस शब्द का प्रयोग होता है? उत्तर एक मठ। कौन अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है? उत्तर पक्के टाइगर रिजर्व। भालुकपोंग किला किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर कामेंग। आदि जनजाति के पारंपरिक बांस के ढोल का नाम क्या है? पुलू। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? उत्तर है ऊपरी सियांग। अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर 26। अरुणाचल प्रदेश का में एक प्रसिद्ध गर्म पानी का झरना है, उसका क्या नाम है? उत्तर है दिरंग गर्म पानी का झरना। सी डोनी त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? उत्तर तागिन। क्षेत्रफल के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले का नाम क्या है? उत्तर दिबांग घाटी। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर पेमा खांडू। डोंगकू किस जनजाति का पारंपरिक घर है? उत्तर अपातानी। जीरो घाटी से शुरू होकर बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? उत्तर सुबन सिरी। गोल्डन पैगाडो किस जिले में स्थित है? उत्तर नामसाई। कौन सी जनजाति अपने अनोखे चेहरे के टैटू के लिए जानी जाती है? उत्तर नियासी। पंगसाऊ पास शीतकालीन महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? उत्तर चांगलांग जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? उत्तर 65.38। सकेन त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? उत्तर खामती। कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध झील है? उत्तर गंगा झील। गेकर सिनेई जिसे कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक चावल की बियर का क्या नाम है? उत्तर अपोंग। तो दोस्तों, मैंने अपने वायदे के हिसाब से आपको अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नवीनतम जानकारी और इतिहासों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ज्ञान भारत पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण को संरक्षण में तेजी लाना तथा उनमें निहित पारंपरिक ज्ञान के प्रसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 250 गीगावाट। भारत ने घोषणा की उसकी गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई है और उसमें हरित ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के लिए 680 मिलियन दोस्तों इसे फिर से सुने, हाल में भारत ने किस देश के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मॉरिशस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, मुद्रा है मॉरिशियन रुपया और दोस्तों प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। और दोस्तों, ये स्वतंत्र हुआ था 12 मार्च 1968 को। 12 मार्च 1968 को स्वतंत्र हुआ था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की यात्रा के दौरान घोषित 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पैकेज के माध्यम से भारत और मॉरिशस ने अपने संबंधों को सुदृढ़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में पर्यटन के लिए केंद्र और एडीबी ने 126 मिलियन
डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में जानकारी। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। राजधानी उत्तराखंड की देहरादून है। दोस्तों, 2 राजधानी हैं। विंटर की राजधानी है देहरादून और समर की राजधानी है गैरसैंण। लोकसभा की सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 71 और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। दोस्तों, 126 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता हुआ है केंद्र और एडीबी ने उत्तराखंड के पर्यटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यूक्रेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव है, मुद्रा है यूक्रेनियन हर्विनिया और दोस्तों राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल यूक्रेनी सैनिकों का समर्थन के लिए कीव का आश्चर्यजनक दौरा किया है, जो रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 11 से 13 सितंबर 2025 तक बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। इसे कर्नाटक विधानसभा और सीपीए इंडिया रीजन ने होस्ट किया। सम्मेलन का मुख्य विषय है विधानसभाओं में बहस और चर्चा, जनता का विश्वास बनाना, जनता की आकांक्षाएं पूरी करना। इसका उद्देश्य उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जो सीपीए इंडिया रीजन एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वार्षिक संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज श्याम भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी थाईलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा है थाई वहत और दोस्तों प्रधानमंत्री अभी नवीनतम प्रधानमंत्री बने हैं अनुतिन चारविराकलु। दोस्तों, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था। 15वां नोमडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया का सैन्य अभ्यास था। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास था। पहला टाइगर क्लिफ 2025 भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था। तीसरा प्रहार अभ्यास भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास था। छठा डस्टलिक अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास था। चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस का सैन्य अभ्यास था। प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेनाओं के बीच का सैन्य अभ्यास था। एकेमी अभ्यास 2025 भारत और तंजानिया का सैन्य अभ्यास था। युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास है। समन्वय नीति अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास था। धर्म गार्जियन अभ्यास 2025 भारत और जापान का सैन्य अभ्यास। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए
अल्बानिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अल्बानिया ने दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता सरकार मंत्री नियुक्त किया, जिसका लक्ष्य देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इस डिजिटल सहायक का नाम है डिलिया और यह जनवरी से लागोस ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का उपयोग कैसे करें यह पूछ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल की सजा सुनाई गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तख्ता पलट की साजिश में शामिल पाए जाने पर 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। 70 वर्षीय बोल्सोनारो को बाकी की जिंदगी जेल में गुजारना पड़ सकता है, क्योंकि 5 में से 4 जजों ने उन्हें 2025 के राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करने वाले लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को सत्ता से हटाने की साजिश रचने का दोषी बनाया। दोस्तों, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है और मुद्रा है ब्राजीलियाई रियाल। प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 नए दोस्तों इसे फिर से सुने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 नए हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTITIP का शुभारंभ किया। यह सुविधा अब लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोझिकोड और अमृतसर हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। अब तक कुल 13 हवाई अड्डों पर यह सुविधा मौजूद है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम यह कार्यक्रम विशेष रूप से पूर्व सत्यापित भारतीय नागरिकों और OCI कार्ड धारकों के लिए है। इसके तहत पंजीकृत यात्री ई-गेट्स के माध्यम से केवल 30 सेकेंड में इमिग्रेशन क्लियरेंस प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें बार बार दस्तावेज दिखाने या लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है। एयरपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट एशिया, प्रशांत और मध्य पूर्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल हुआ। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया। दतिया में मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक अड्डा बनकर तैयार हुआ। GMR एयरपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल में शामिल हुआ। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी एयरपोर्ट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कहाँ 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इटली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने इटली के रोम में 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। इंडिया कोस्ट गार्ड ने 2027 में भारत में आयोजित होने वाले 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की अध्यक्षता के लिए अपने इरादे की घोषणा की। राजधानी दोस्तों इटली की राजधानी रोम है। मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे रामसर वेटलैंड की मान्यता मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उदयपुर। उदयपुर को दोस्तों हाल में रामसर वेटलैंड की मान्यता मिली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, FT मास्टर इन मैनेजमेंट इन 2025 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए IIM बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, IIM की स्थापना 1961 में हुआ था। स्थान है अहमदाबाद, गुजरात में ये स्थापित हुआ था। इसकी डिज़ाइन बनाया था लुइस कान ने।
NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का नशा राष्ट्रीय अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मिलिंद सोनम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।